एक टाइम था जब मैं बिना सोचे, बिना किसी आर्गुमेंट के हर किसी की हेल्प करने को तैयार रहती थी। अगर किसी ने मेरे से हेल्प मांगी है तब भी मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ, और अगर किसी ने हेल्प नहीं मांगी मैं तभी भी उसकी हेल्प कर रही हूँ। किसी ने मुझसे कुछ भी मांग लिया, रुपया, पैसा, टाइम, कपड़े, मतलब जो चीज मेरे पास थी मैं सब कुछ देने को तैयार होती थी। और मैं एक ऐसी लड़की थी जो जल्दी ही किसी से जुड़ जाती थी। मीन्स मैं बहुत इमोशनल और भावुक टाइप की लड़की थी। अगर कोई मेरे सामने रो रहा है तो उससे पहले मेरे को रोना आता था। और किसी ने रो रो के मुझे बताया कि वो परेशान है और उसे जरूरत है, तो सीरियसली मैं कभी नहीं सोचती थी कि ये इंसान मेरे सामने ढोंग भी कर सकता है, नाटक भी कर सकता है, और यही इंसान बाद में मेरे जो पैसे हैं जिनके लिए वो रो रहा है उनको लेकर के एक टाइम बाद ऐसा आएगा जब वो भूल ही जाएगा कि उस इंसान ने मेरे से कभी पैसे भी लिए थे। तो मतलब ये बात पैसों की नहीं, मैंने बहुत से लोगों के लिए बिना सोचे समझे अपना पैसा और समय बर्बाद किया। और सबसे ज्यादा जो मैंने बर्बाद किया ऐसे लोगों के लिए वो था मेरा टाइम। मैंने बिना सोचे बिना समझे मैंने लोगों के लिए अपना टाइम बर्बाद किया। और मैं दिल से किसी के साथ एक बार जुड़ जाती ना तो मेरे को लगता था कि उसका दुख मेरा दुख है। इस टाइप की लड़की थी। तो मैं मतलब ऐसे सोचती थी कि इस इंसान के साथ मैं कभी बुरा नहीं होने दूंगी, ना मैं खुद बुरा करूंगी। तो मैं लोगों के साथ हर्ट से इतना ज्यादा जुड़ जाती थी। और धीरे धीरे मेरे को एक चीज समझ में आती थी कि अगर मैं इस इंसान की बिना मांगे मदद कर रही हूँ तो ये तो उस चीज को मतलब मेरी कमजोरी समझ रहा है। मीन्स मैं उस इंसान से दिल से जुड़ रही हूँ, उसकी हेल्प कर रही हूँ, उसको जरूरत पड़ रही है उस चीज को मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, तो वो इंसान तो ये सोच रहा है कि ये तो मूर्ख है, इसको बेवकूफ बनाना आसान है। और वही लोग पीठ पीछे मेरी इस आदत का बहुत मजाक बनाते थे और हंसते भी थे मेरे ऊपर। और एक टाइम ऐसा आता था कि जब उन लोगों की जरूरत खत्म हो जाती मेरे से, तो वो लोग मेरे टाइम का यूज करके, मेरे पैसे का यूज करके वो चले जाते थे। और मेरे को बाद में समझ आता था कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए मेरे साथ रिलेशन रख रहे थे, क्यों? क्योंकि इनका मेरे से मतलब था, इनको मुझसे काम निकालना था। तो मेरी लाइफ में ऐसे बहुत लोग रहे हैं। मेरी बहुत सी फ्रेंड हैं, सारी तो नहीं बोलूंगी, मेरी कुछ फ्रेंड है जो बहुत अच्छी हैं और आज भी उनके साथ मेरा रिलेशन बहुत ही अच्छा है, मेरी बॉन्डिंग अच्छी है। बट कुछ एक ऐसी फ्रेंड थी जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दोस्ती रखती थी क्योंकि उनको मुझसे काम पड़ता था, उनको मेरा टाइम चाहिए होता था, मैं उनकी हेल्प कर सकती थी चीजों में। तो वो लोग मेरा टाइम वेस्ट करके वो अपना टाइम अच्छे से यूज करके चले जाते और बाद में वही लोग मेरा मजाक बनाते थे। तो इस चीज का मुझे पता था कि लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ इसलिए जोड़ते हैं ताकि वो मेरा टाइम वेस्ट कर सकें। और मैंने भी लोगों की इस आदत पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, मैं अपना टाइम वेस्ट करके उन लोगों की हेल्प करती, उनके साथ जुड़ी रहती थी। लेकिन धीरे धीरे मेरे साथ यही होता था कि मैं लोगों को दिल से मान रही हूँ और वो लोग मेंटली सोच करके रिश्ते रखते थे और एक टाइम पर छोड़ के चले जाते थे। तो मेरे को ऐसे बहुत लोग मिले जिन्होंने मतलब अपने फायदे के लिए मेरे साथ रिलेशन रखे थे या रिश्ते रखे थे। फिर एक टाइम बाद जब उनका रिश्ता मतलब उनका काम पूरा हो जाता, मीन्स जो भी उनका मुझसे मतलब होता था वो मतलब निकल जाता, तो वो अपने रास्ते और मैं मेरे रास्ते। तो वो लोग जो मेरे साथ ऐसा करते थे तो मेरे को एक बार को बुरा तो लगता था कि यार मैंने तो इसकी दिल से हेल्प की थी, ये मैं तो कभी नहीं सोचती थी कि मेरे को इससे मतलब है इसलिए रिश्ता रखूंगी। बट ये चीजें मैं सोचती थी, सामने वाला कभी नहीं सोचता था। तो एक बार की बात है, मेरी एक फ्रेंड थी, उसको मेरे से पैसे चाहिए थे, यही कोई 1000 के समथिंग चाहिए थे, 1000 या 2000 ही थे। और मैंने बिना सोचे उसको 1000 रुपए दे दी, जबकि मेरे पास भी पैसे कम थे, लेकिन मैंने वो सोच के दे दी कि इसको जरूरत पहले तो इसको देना चाहिए, तो मैंने दे दिए। और जब बहुत टाइम बाद जब मैंने उससे उन पैसों का जिक्र किया कि एक बार मैंने तेरे को पैसे दिए थे, तो वो उसने इस तरीके से ट्रीट किया जैसे कि मैंने पता नहीं क्या बोल लिया, कितनी बड़ी गलती कर दी ये बोल के कि मैंने उसको पैसे दिए। तो वो इंसान इस चीज को बजाय एक्सेप्ट करने के उल्टा मेरे पे भड़कने लगी, ये कह के कि यार तू ऐसे कैसे बोल सकती है। तो मतलब मेरे को कहीं ना कहीं इस टाइम पे रियलाइज हुआ कि मैं पागल हूं क्या, मैं लोगों की हेल्प करती हूँ, मैं लोगों को दिल से सपोर्ट करती हूँ, दिल से प्यार देती हूँ, लेकिन ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए मुझसे जुड़े रहते हैं। तो ऐसे लोग मेरी लाइफ में मतलब मेरे साथ में ऐसे बहुत से लोग रहे थे जिन्होंने मतलब सिर्फ मेरे लिए मेरे साथ इसलिए समय निकाला, मतलब मेरे साथ इसलिए रिश्ता रखे कि हमारा इससे मतलब पड़ रहा है और जब मतलब पूरा हो जाएगा तो हम इससे दूर हो जाएंगे। तो मैंने मेरे इस भोलेपन के चक्कर में, इस मासूमियत के चक्कर में मेरा बहुत कुछ गवा दिया, मेरा पैसा, मेरा समय। तो जब बहुत टाइम हो गया, धीरे धीरे जब मैं और बड़ी हुई और मेरे को मेरी शादी हो गई, शादी के बाद मैंने और रिश्तों को देखा और परखा, तब मेरे को समझ आया
कि लोग तुमसे इसलिए नहीं जुड़ते हैं कि उनको तुमसे प्यार है, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, या तुम्हारी दोस्ती है, या तुम्हारे लिए उनके मन में एक अच्छी भावना है कि तुम्हारी दोस्ती जीवन भर चलेगी। वो सिर्फ इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो तुम उनकी हेल्प कर सकते हो। वो तुम्हारे से तुम्हारा टाइम मांगते हैं, तुम उनकी हेल्प पढ़ाई में कर सकते हो, तुम उनकी हेल्प फाइनेंशियली कर सकते हो, तुम उनको इमोशनल सपोर्ट कर सकते हो। तो इसलिए वो लोग जुड़ते थे। तो धीरे धीरे मेरे को ऐसे समझ में आने लगा कि अगर मैंने अभी भी अपने आप को नहीं संभाला तो अभी भी बहुत लोग हैं जो सिर्फ इसलिए मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं क्योंकि उनका मुझसे मतलब है। और जिस दिन उनका मतलब दूर हो जाएगा वो मुझसे पूछेंगे भी नहीं। जैसे कि मेरी पास्ट की जो मेरी फ्रेंड थी, जो मेरे कुछ रिलेटिव्स थे, तो वो सिर्फ इसलिए जुड़े थे, क्यों? क्योंकि उनका मुझसे मतलब था। और जब वो रिश्ते टूटे थे, जो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, और जब उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मेरे को बहुत दुख हुआ। कई टाइम तक तो मेरे को ये चीज डाइजेस्ट ही नहीं हुआ कि मतलब हुई कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, मैंने तो उस पर कितना भरोसा किया था। तो मैं एक ऐसी लड़की थी कि जल्दी से रिश्ते नहीं ना तो बनाती थी, और बना लिया तो जल्दी से तोड़ती नहीं थी। तो मेरे साथ जब ऐसा हुआ तो मेरे को बहुत दुख हुआ। उस ट्रोमा में, मतलब ट्रोमा तो नहीं कह सकते, लेकिन उस चीज से मेरे को इतना ज्यादा हर्ट हुआ कि मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं आगे से कभी किसी की हेल्प नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मेरा जो ह्यूमन नेचर था वो कुछ ऐसा था कि मैं किसी को दुख में नहीं देख सकती। हर्ट मैं अगर किसी अननोन पर्सन को भी दुख में देख लूं ना, तो पता नहीं क्यों लेकिन मेरे को अंदर से रोना आ जाता है। तो मैं लोगों को समझ में भी आ जाता था कि ये लोग सिर्फ मेरे से इसलिए जुड़े रहना चाहते हैं, या इसलिए ये लोग यहाँ पे हैं क्योंकि उनको मेरे साथ टाइम, उनका कहीं पर टाइम पास नहीं हो रहा तो वो मेरे साथ टाइम पास करके अपने समय को गुजार रहे हैं। या फिर उनको मुझसे मतलब है, काम के लिए मतलब है, या किसी और चीज के लिए जो भी उनका फायदा होता था उसलिए सिर्फ उसी वजह से वो मेरे से जुड़े रहना चाहते थे। तो समझ में तो आती थी चीजें, बट एक होता है ना कि फ्लुएंटली क्लियर बोलना। मैं एक ऐसी लड़की थी जो साफ बात कभी नहीं बोल पाती थी, बट धीरे धीरे जब समय निकला मैंने अपने आप के अंदर देखा कि क्यों लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं, मेरी फीलिंग्स का मजाक बना के क्यों वो लोग एक बार भी ये नहीं सोचते कि उसने ईमानदारी से और इंसानियत के नाते हमारी हेल्प की थी। तो एक दिन मैंने खुद के बारे में देखा, मैंने पुरानी चीजें देखी, मेरे पुराने फ्रेंड्स से देखी, मैंने मेरी पुरानी डायरी पढ़ी। और जब मैंने उस डायरी में उन पुरानी चीजों को पढ़ा तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी, मैं इमोशनल हूँ, ये गलत चीज नहीं है, लेकिन मैं गलत लोगों पे ट्रस्ट करती थी, ये चीज गलत थी। तो उस दिन मैंने अपने अंदर एक चीज डिसाइड की थी, मैंने अपने अंदर एक फैसला लिया था कि अब से मैं बिना मांगे हर किसी की हेल्प नहीं करूंगी। और दूसरी बात, जब मुझे समझ आ रहा होगा कि ये इंसान सिर्फ इसलिए मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं क्योंकि उनको मुझसे मतलब है, उनका मुझसे फायदा है, तो धीरे धीरे करके मैंने अपनी इस आदत पे काबू करना शुरू किया। अब मैं जल्दी से लोगों पे भरोसा नहीं करती, हालांकि मैं इस तरीके से करती हूँ कि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं उन पर भरोसा करती हूँ और उनको सपोर्ट करती हूँ, बट सीरियसली अब मैं मेरा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका है कि जो इंसान अपने टाइम की वैल्यू नहीं करता उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। और आज से, अब से पहले जब मैंने अपने अंदर ये चेंज किया तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं दूसरों के लिए अपना टाइम कभी वेस्ट नहीं करूंगी, और मैं दूसरों के लिए अपने इमोशंस को वेस्ट नहीं करूंगी, और ना ही मैं मेरे टाइम को खराब करके दूसरों की हेल्प करूंगी। तो उस चीज ने मेरे अंदर इतना ज्यादा मजबूती लाई, मतलब उस चीज से मैं इतना मजबूत हुई कि अब जल्दी ही मैं किसी पे भरोसा नहीं करती, और मैं अपने टाइम को कभी दूसरों के लिए वेस्ट नहीं करती। मैं हेल्प करती हूँ लेकिन ये सोच करके नहीं कि ये इंसान मेरे लिए मेरी हेल्प करेगा कि नहीं, मैं सिर्फ इसलिए हेल्प करती हूँ कि अगर इसको सच में मेरी हेल्प है और मेरे से हेल्प ले रहा है या मांग रहा है तो मैं दे देती हूँ, बिना सोचे ये कि वो मेरे को वापस क्या देगा। मेरे को उस इंसान से मतलब ही नहीं होता ये सोच करके कि वो आगे मेरी हेल्प करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मैं सिर्फ अपने रूल्स के हिसाब से चलती हूँ। और मैं अब लोगों के हाथों से कठपुतली या अब लोगों के लिए मैं बेवकूफ नहीं बनती हूँ। लोग हो सकता है सोचते होंगे कि हम इसका फिर से यूज कर सकते हैं, लेकिन अब मैं अपने दिमाग से फैसले लेती हूँ
और अपने फैसले लेने से पहले 100 बार सोचती हूँ कि ये सही है कि गलत है, और इस चीज में मेरा कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है। और जब मैं इस तरीके से सोच समझ के फैसले लेती हूँ ना, तो सीरियसली अब मैं कहीं ना कहीं अपने आप को एक स्ट्रांग वुमन फील करती हूँ। अब मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत चेंज आए हैं। तो हमारे अंदर ये चेंज अचानक से नहीं आते, धीरे धीरे आते, और मेरे अंदर भी ये अचानक नहीं आए थे, धीरे धीरे आए थे। तो हमारे इस सोसाइटी में ऐसे बहुत लोग हैं, मीन्स हमारे समाज में, जो दिल के बहुत साफ हैं, बहुत भोले लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग मेरा मजाक बनाते थे, मेरे टाइम का यूज करके, मीन्स मेरा फायदा उठा करके अपना काम निकाल के चले जाते, ऐसे बहुत लोग हैं जिनका अभी भी फायदा उठाया जाता है। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको दूसरों के सामने अपना मजाक बनाना है या अपने आप को मजबूत दिखाना है। वो रिया जो लोग उसका यूज करते थे, उसका मजाक बनाते थे, आज एक बार भी वो मेरे बारे में कहने से पहले सोचते हैं कि सच में हमें कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। अगर उसे पता चल गया तो ये एक शब्द ही उन लोगों के लिए बहुत होता है। मेरा जो उनके लिए, मतलब उनके मन में मेरा जो डर है वो इस तरीके से है कि वो मेरा अब यूज नहीं कर सकते, मेरे टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को मजबूत कर लिया है। और जब हम मजबूत होते हैं तो कोई बाहर वाला हमको कभी डिच नहीं कर सकता, कभी हमारे समय को वेस्ट नहीं कर सकता, और कभी हमारे ना फाइनेंशियली, ना मेंटली, ना फिजिकली किसी तरीके से हमारा यूज नहीं कर सकता। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किसके लिए अपना टाइम खराब करना है और किसके लिए अपना टाइम नहीं देना। क्योंकि जब हम खुद से खुद के लिए सोचने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद खुद की रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। तो याद रखो, अपनी रिस्पेक्ट जब तुम खुद करोगे तभी दुनिया तुम्हारी रिस्पेक्ट करोगी। तो आज से अपने आप को कमजोर बनाना बंद करो और मजबूती के साथ उन लोगों के सामने खड़े रहो जो तुम्हारे समय को बर्बाद करना चाहते हैं, जो तुमको बेवकूफ बना रहे थे अभी तक। तो अब बेवकूफ बनना बंद कीजिए और अपने आप को एक स्ट्रांग पर्सन दिखाइए। तो मेरी तो ये कहानी थी। और कितने लोग हैं जो इस तरीके के एक्सपीरियंस को फेस कर चुके हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एक और नए किसी किस्से के साथ मैं कभी दोबारा ऐसा ही कोई वीडियो बनाऊंगी, और आप लोग भी बताना कि किस किस ने सब फेस किया है या फील किया है। तो कोई स्टोरी हो तो वो भी मुझे बताना आपकी, मैं आपकी स्टोरी अपनी वीडियो में ऐड करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो में। ओके, बाय।